समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि अगर घर में कोई बच्चा लगातार रोता रहता है तो वे बच्चे को पालने में लिटाकर धीरे से समुद्र में धकेल देते थे। पालना पानी पर तैरता रहता था और लहरों की आवाज एक प्राकृतिक लोरी बन जाती थी, जिससे बच्चा ऐसी स्थिति में जल्दी सो जाता था। हालांकि एक दिन जब लोग हमेशा की तरह एक बच्चे को समुद्र किनारे रख रहे थे तो जानवरों के एक झुंड का ध्यान उन पर गया। एक सीगल अचानक पालने पर उतरी और बाकी सीगल ने जैसे किसी निर्देश पर काम कर रही हो किनारे पर मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब लोग हमला रोकने में व्यस्त थे तभी मुख्य सीगल ने अपने पंख फड़फड़ाए और पालना लहरों के साथ धीरे धीरे समुद्र की ओर बहने लगा। छिपे हुए सील तुरंत पानी में कूद गए और सीगल का झुंड भी धीरे धीरे तितर बितर हो गया। जब लोगों को एहसास हुआ कि बच्चा बह गया है तब तक पालना काफी दूर निकल चुका था। बच्चे का पिता जल्दी से एक छोटी नाव में चढ़ा और उसका पीछा करने के लिए जोर जोर से पतवार चलाने लगा, लेकिन जैसे किसी ने पालने में प्रोपेलर लगा दिया हो। चाहे वे कितनी भी तेजी से नाव चलाएं, वे कभी पकड़ नहीं पाए। इसी समय आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे नाव की गति और भी धीमी हो गई। अंत में पिता असहाय होकर नाव में खड़ा होकर चिल्लाता रहा, अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को गहरे समुद्र में बहते हुए देखता रहा। इस घटना के कारण बच्चे की माँ बीमार पड़ गई और कुछ सालों बाद ही धूप में डूबकर दुनिया छोड़ गई। लगातार 2 प्रियजनों को खोने के बाद पिता और उसकी बहन फियोना अब उस दुखद द्वीप पर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ उस द्वीप को छोड़ने का फैसला किया, जिसने उन्हें बहुत दुख दिया था। लेकिन शहर आने के बाद पिता हर दिन काम में व्यस्त रहता था और उसके पास केवल 7 साल की फियोना की देखभाल करने का समय नहीं था, इसलिए उसे अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। दोनों बुजुर्ग शहर के किनारे पर रहते थे, जहाँ का नजारा सुंदर था, मानो स्वर्ग, जो सेवानिवृत्ति के लिए एकदम सही था। लेकिन चूंकि यह शहर के केंद्र से काफी दूर था, इसलिए बहुत कम लोग वहाँ रहना पसंद करते थे। घर की खिड़की से बाहर देखने पर वह द्वीप दिखाई देता था जहाँ परिवार कभी रहता था, लेकिन उनके चले जाने के बाद वह अब धीरे धीरे एक बंजर द्वीप में बदल गया था। शायद यह पहली बार किसी अपरिचित माहौल में आने की वजह से था, या शायद द्वीप को देखकर उसे अपनी माँ और भाई की याद आ गई। फियोना उस रात करवटें बदलती रही और सो नहीं पाई। वह खिड़की के पास चली गई, लेकिन गलती से देखा कि निर्जन द्वीप पर आग जल रही थी। अगली सुबह उसने अपने दादा को इस आश्चर्यजनक खोज के बारे में बताया, लेकिन उसके दादा, जो अक्सर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे, उन्हें यकीन था कि द्वीप पर कोई नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने बस इसे अपनी पोती की थकान के कारण रात में हुई एक मतिभ्रम मान लिया। दादा के अविश्वसनीय होने के बावजूद फियोना ने सतह पर कोई बहस नहीं की, लेकिन अंदर से उसे यकीन था कि वह गलत नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने दादा से अगली बार समुद्र में जाने पर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। वह खुद द्वीप पर जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या गलत था। कुछ दिनों बाद एक सुबह फियोना ने अपनी इच्छा पूरी की और अपने दादा और चचेरे भाई के साथ समुद्र यात्रा पर निकली। रास्ते में उन्हें एक चट्टान मिली जिस पर कुछ सील आराम कर रहे थे, लेकिन तीनों को यह देखकर अजीब लगा कि उन्हें देखकर सभी सील घबराकर पानी में कूद गए, जैसे कोई भयानक चीज होने वाली हो। हालांकि चूंकि वे जल्द ही द्वीप पर पहुंचने वाले थे, इसलिए तीनों ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दादा ने फियोना को द्वीप पर छोड़ने के बाद अपने चचेरे भाई के साथ एक छोटी नाव में निकल गए। उनका इरादा था कि मछली पकड़ने के जाल डालने के बाद उसे वापस घर ले आए। फियोना उस परिचित लेकिन अपरिचित द्वीप की ओर मुड़ी। वहाँ 3 जर्जर घर थे जहाँ परिवार पहले रहता था। बाईं ओर वाले घर के दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे थे और छत खराब हालत में थी, जो वाकई ऐसा लगता था कि उसे लंबे समय से छोड़ दिया गया था। लेकिन जब वह बीच वाले घर में आई तो उसे आश्चर्य हुआ कि बिस्तर पर न केवल ताजी समुद्री घास बिछी हुई थी, बल्कि इससे उसे और